Hello everyone, I welcome you again on this 10 minutes a day series. So the topic of our today's discussion is other financial services provided by the banks, that is chapter 26 part 2 itself. So पार्ट 1 को ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था. आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द म्यूचुअल फंड बिजनेस. सो देखिए व्हाट इज म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक. सो इस वजह से हम लोगों को कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल बैंकिंग जो है वो एमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स जो है वो म्यूचुअल फंड को जो है वो सेल वगैरह करने का काम कर रहे हैं. मतलब बैंक्स के लिए म्यूचुअल फंड भी जब से एक प्रोडक्ट बन गया है, सो म्यूचुअल बैंकिंग का कंसेप्ट हम लोगों को अराइज होता हुआ देखने को मिल रहा है. इसके अलावा नए नए तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इनोवेशन किया जा रहा है फॉर द कस्टमर्स हु अवेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू द बैंक्स इटसेल्फ. इसके अलावा को ब्रांडेड डेबिट कार्ड्स आर बीइंग इशूड बाय द बैंक्स, जहां से विड्रॉल ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थ्रू द डेबिट कार्ड अप टू अ लिमिट इज पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज ऑगमेंटिंग द फी बेस्ड इनकम फॉर द बैंक. अब ये जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है, इस वजह से बैंक्स के लिए जो फी बेस्ड इनकम है वो भी ऑगमेंट होती है. नेक्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब देखिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन के ऊपर जब कस्टमर को सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी हर एक नीड को यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा, तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है ही विल बी फीलिंग द सेटिस्फाइड वन. नेक्स्ट वन इज द कस्टमर बेस सर्व्स एज अ कैप्टिव प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर यूनिवर्स फॉर द न्यू फंड ऑफर्स. अब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है बैंक के पास, वो नए फंड्स को जब भी ऑफर किया जाएगा उस केस में ही विल दैट कस्टमर बेस विल बी एक्टिंग एज अ कैप्टिव प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर इटसेल्फ. इसके अलावा फॉर द बैंक अप फ्रंट कमीशन इज देयर, ट्रेल दैट इज लॉयल्टी कमीशन इज देयर. इसके अलावा मोबिलाइजेशन इंसेंटिव इज देयर, स्पेशल काइंड ऑफ इंसेंटिव आर देयर फॉर द बैंक्स, और कलेक्शन चार्जेस आर द कॉमन इनकम ट्रिगर्स फॉर द बैंक. सो ये हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से म्यूचुअल फंड बिजनेस को जो है वो बैंक्स के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है. मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक्स के बारे में, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय बैंक. पहला है प्रोडक्ट. अब देखिए बैंक्स जो है वो टाई अप कर सकते हैं विद मल्टीपल एग्जिस्टिंग ओपन एंडेड स्कीम्स एंड न्यू फंड ऑफर्स. नेक्स्ट एलिमेंट इज रिस्क इटसेल्फ. सो रिस्क के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कैरी करती हैं कैपिटल रिस्क एज वेल एज द रिटर्न रिस्क. सो बैंक्स मस्ट आइडेंटिफाई कस्टमर रिस्क प्रोफाइल. मतलब बैंक्स जब भी एक कस्टमर को म्यूचुअल फंड जो ऑफर करता है तो बैंक्स नीड टू आइडेंटिफाई द कस्टमर रिस्क प्रोफाइल एज वेल. नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें, विच इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक. सो आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स बेटर रिटर्न्स देन द बेंचमार्क इंडिसेस. मतलब जो बेंचमार्क रिटर्न आ रहा है उनसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न किन प्रोडक्ट से आ पा रहा है, उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट वन इज पीपल. अब पीपल के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, इंटरनल कस्टमर्स comprising of line staff members who actually market the scheme, or external customers who are actually the target customers to whom the schemes are being marketed itself. So these are the four elements of mutual fund business by the bank. नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट दैट हैज़ रिजल्टेड इन लो मोबिलाइजेशन फॉर द बैंक. अब क्या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिस वजह से जो बैंक्स की तरफ को मोबिलाइजेशन थी वो लो होती हुई हम लोगों को देखने को मिली. तो पहली है एबोलिशन ऑफ एंट्री लोड. इट वाज डन टू रिड्यूस द एक्सपेंस ऑफ द कस्टमर. दिस हैज़ रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ कमीशन ऑफर टू बैंक फ्रॉम 3.5 to 4% to 0.75%. मतलब पहले जो अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा जो था वो इन्वेस्ट किया जाता था इन दिस म्यूचुअल फंड बिजनेस बाय द बैंक, तो उस केस में जो एक बैंक था वो कमीशन अर्न कर लेता था 3.5 से 4%, जिसको अब रिड्यूस करके कितना कर दिया गया है 0.75%. मतलब एंट्री लोड के तौर पे ये जो था वो कस्टमर से जो था वो एक्सपेंस करवाया जाता था, बट इस एंट्री लोड को ही अब एबॉलिश कर दिया गया है, जिस वजह से लो मोबिलाइजेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है. नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द बैंक प्लेसिंग मनी इन द डेट फंड्स. मतलब अब जो बैंक्स हैं वो अपनी मर्जी से एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पैसे को जो है वो डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट बैंक्स विद देयर नेटवर्क एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन ऑफसेट द डिक्रीज इन कमीशन अर्निंग बाय इम्प्रूविंग द वॉल्यूम्स. बट अब अगर हम लोग देखें तो ये जो कमीशन में कमी आने से जो बैंक्स को लॉस हो रहा है उसको ओवरकम किया जा सकता है अगर बैंक्स अपने नेटवर्क और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बढ़ा लें, और अल्टीमेटली जो कस्टमर्स का बेस है, जो कस्टमर बेस है, अगर उस कस्टमर बेस का जो वॉल्यूम है उसको वाइडन कर लिया जाए तो बैंक्स कैन ओवरकम द लॉस विच दे आर फेसिंग विद द हेल्प विद
इट मीन्स के जो लॉस वो फेस कर रहे हैं ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ एंट्री लोड एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन बैंक प्लेसिंग मनी इन द डेट फंड्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के रिगार्डिंग दी गई हैं आरबीआई के द्वारा। सो नो रिस्क पार्टिसिपेशन बाय द बैंक शुड बी देयर एक्सेप्ट अगर सब्सिडरी या फिर ज्वाइंट वेंचर जो है वो सेटअप किया गया है एक बैंक के द्वारा, उस केस में जो है वो रिस्क पार्टिसिपेशन किया जा सकता है सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर के थ्रू। बट डायरेक्टली बैंक जो है वो कोई रिस्क पार्टिसिपेशन के अंदर जो है वो अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज डिस्क्लेमर क्लॉज वाइल पब्लिसाइजिंग न्यू स्कीम्स, मतलब इफ़ द बैंक इज लेंडिंग इट्स नेम टू द स्कीम, अगर एक स्कीम के साथ बैंक अपना नाम जो है वो जोड़ रहा है तो उस केस में एक डिस्क्लेमर क्लॉज जो है वो बैंक को इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कंप्लायंस ऑफ द कंडीशन, अब ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा बैंक को। इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन फॉर द purchase and sale of mutual fund unit shall be forwarded to the mutual funds itself. Next one is purchase of unit shall be at the customer risk विदाउट बैंक गारंटी, मतलब बैंक को कोई गारंटी नहीं देनी है कि भैया अगर 12% आपको रिटर्न नहीं हुआ तो मैं आप लोगों का जो लॉस है उसको बियर करूंगा, इस तरह की कोई गारंटी बैंक को नहीं देनी है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल फंड यूनिट शेल नॉट बी बॉट बैक फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट और कस्टमर फॉर द रीसेलिंग पर्पज। नेक्स्ट वन इज मास्टर डायरेक्शन ऑन क्रेडिट मैनेजमेंट जो है वो इशू की गई है आरबीआई के द्वारा, जिसके अंदर क्या किससे वो डील करती हैं फॉर एक्सटेंडिंग द क्रेडिट अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट वन इज बैंक होल्डिंग कस्टडी ऑफ द कस्टमर्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शेल कीप इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओन, मतलब बैंक के पास जो फंड्स पड़े हुए हैं और जो एक इन्वेस्टर के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गया है उन फंड्स को जो है वो बैंक को अपने फंड से जो है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट करके जो है वो रखना होगा। सो दीज आर दी आरबीआई गाइडलाइंस जो कि म्यूचुअल फंड बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो इशू की गई हैं। Now try to answer out this question in your comment box guys. The purpose of co-branded debit card in mutual banking is to allow a customer, your options are withdraw funds from the mutual fund investment, allow overdraft against mutual fund investment, option C internally integrate banking funds with mutual funds for automatic deduction, option D none of the above. So the right answer for this question क्या रहेगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से पूछा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विटी स्कीम इज द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन मिड कैप कंपनीज, मतलब मिड कैप कंपनीज के अंदर जब इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी स्कीम्स के अंदर, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर। सो देखिए 100 to 250th कंपनी इन टर्म ऑफ फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको क्या बोला जाएगा, मिड कैप कंपनी बोला जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutap.co.in। जय हिंद।